मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं टाइम 8। राजधानी पटना से बड़ी खबर या यूँ कहें कि सूचना ये आ रही है कि आरजेडी में से श्याम रजक जेडीयू में जा सकते हैं। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि राजनीतिक उठापटक के बीच श्याम रजक आरजेडी छोड़कर फिर से अपने घर वापसी कर सकते हैं, जेडीयू की तीर थाम सकते हैं। तो इस बड़ी खबर पर हमारे साथ सहयोगी राजीव हैं, जिनसे बात करेंगे। राजीव, कुछ दिन पहले अशोक चौधरी के घर पर श्याम रजक का सूप बांटना, छठ का प्रसाद बांटना समझ में नहीं आया, लेकिन अब अंदर से ये खबर पुख्ता तौर पे कह सकते हैं कि श्याम रजक अब जेडीयू में वापसी कर सकते हैं। देखिए, श्याम रजक विधानसभा चुनाव से पहले राजद में जाते हैं तो उनको लगा कि राजद में आने से एक कोई बड़ा पद या चाहे बड़ी भूमिका निभाने को मिली, लेकिन तेजस्वी या चाहे लालू प्रसाद यादव कह लें, लालू प्रसाद यादव के पहले वो बहुत शागिर्द रहे हैं, जो करीबी रहे हैं श्याम रजक, लेकिन छोड़ के फिर जदयू में जाना, जदयू से फिर वापस राजद में आना, तो कहीं ना कहीं उन पर विश्वास डगमगाया। जो तेजस्वी ने, जो लालू प्रसाद ने उनको महत्व दिया था, उद्योग मंत्री भी बनाया था अपने विभाग में, लेकिन उस तरीके का तवज्जो तेजस्वी नहीं दे, और उसी के कारण जो फुलवारी में जो टिकट मिलना था विधानसभा में, वो टिकट नहीं मिला। जिस समय से उनकी नाराजगी देखी जा रही है, मन में हो, वो नाराजगी बाहर पब्लिक में नहीं आती क्योंकि नेता बाहर नहीं बोल पाता, लेकिन नाराजगी देखने जाने मिली। उनको लगा कि इससे अच्छा जदयू में ही अपना घर वापसी करें। उसी को आपको 2 दिन पहले तस्वीर आप भी देखा कि एक कोई प्रोग्राम है, उसमें वो एक नीतीश कुमार का थैला जो उसमें पिक्चर लगाए हो, उसमें बांटने के, उसमें श्याम रजक हैं और अशोक चौधरी जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी हैं, जो कांग्रेस को तोड़कर, जो कांग्रेस को तोड़ने में अशोक चौधरी का बहुत बड़ा हाथ है, हाँ माहिर है, उनके साथ उनका होना कहीं ना कहीं ये संकेत दिखाता है कि कहीं ना कहीं घर वापसी ना श्याम रजक का होना लगभग अब तय हो गया है, लेकिन डेट अभी फिक्स नहीं है कि कब होना है कब नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फायदा किसका, श्याम रजक का फायदा होगा या पार्टी का, जेडीयू का फायदा होगा? देखिए, श्याम रजक नेता बड़े हैं, ये तो है कि श्याम रजक लालू के भी शागिर्द रहे हैं और फिर जदयू में भी गए थे, तो उनका एक बड़ा कहला है। लेकिन जदयू का फायदा इसलिए है कि श्याम रजक यहाँ से जाएंगे, जदयू में जाएंगे तो एक वोट बैंक है जो श्याम रजक का जो दिखता है वो आपको मिलेगा। लेकिन ये जो बार बार इधर और उधर जाना, तो श्याम रजक के कहीं ना कहीं पे जो अपने छवि पे डेंट जो होता है वो लग रहा है। लेकिन जदयू इसलिए चाहेगी कि एक बड़ा नेता हमारे पास आ जाए, वो उससे उनको फायदा इससे होगा। लेकिन एक आखिरी सवाल कि जो कुछ सोचकर श्याम रजक आरजेडी में वापस हुए थे, वो चीज़ें पूरी नहीं हुई, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ना माया मिली ना राम। एकदम आपकी बात सत्य है कि ना माया मिली ना राम। यही में वो सोच के आए थे कि हो सकता है कि जदयू उनको तवज्जो नहीं दे रही थी लास्ट समय में जो होता है, वो सोचे कि अगर विधानसभा से पहले हम यहाँ आते हैं तो फुलवारी से सीट मिलने की उम्मीद, और बहुत सारे मतलब उनको लगा कि सरकार भी बन जाएगी, पद मिलेंगे, बड़े भूमिका भी मिलेगी, हाँ मंत्री भी बन जाएंगे और बड़ी भूमिका के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उस तरीके का उनको मिला नहीं। तेजस्वी के नेतृत्व में उस तरीके की बातें नहीं हुई। वो सोचे लालू का एक जमाना वो तो हुआ नहीं, उसी को लेकर ये कहीं ना कहीं पसोपेश में थे और फिर ये सोच रहे हैं कि अब घर वापसी हम कर ले। बिल्कुल। तो राजनीति में मौसम यानी कि टेम्परेचर को नापने में जिस तरीके से रामविलास पासवान माहिर थे, शायद कोई दूसरा नेता उस कद का नहीं होता है खड़ा। यही वजह है कि श्याम रजक ने जिस टेम्परेचर को नापते हुए जेडीयू को छोड़ करके, बल्कि मंत्री पद को छोड़ करके आरजेडी में इसलिए गए थे ताकि उनको ऐसा लगा था कि हो सकता है आने वाला विधानसभा चुनाव में आरजेडी की सरकार बनेगी और सरकार के साथ ही तेजस्वी यादव के निगरानी में वो मंत्री पद भी बनेंगे। लेकिन कुल मिलाकर श्याम रजक के लिए न माया मिली न राम। अब देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू के में जाने की घोषणा वो कब करते हैं। टाइम 8 के लिए पटना से कुमार गौतम।